गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संगानां रसानां छंसामं मंगलानां च कर्तार वंदे वाणी विनायको। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताभिता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेवे सदा वंदिता सा मां पा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। ओम ह्रीं मंगलामुखी शब्दुषाणां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशैलीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट्। ओम ह्रीं ह्रीं ललिताम्बाय फट्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे मामरसतुन वंजय वंजय फेम ओम फट् स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। बोलो बंगलामुखी मैया की जय। बोलो पीताम्बरा मैया की जय। बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय। बोलो भद्रकाली मैया की जय। वसुदेव सुतम देवम कंसचारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे राधे वृषभान भूपतने गंधर्वी के राधिके हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणिदे दामोदर प्रेयस। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित परमहंस ब्रह्मलीन अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले आदिगुरु भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय हो। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। विगत कई दिनों से मैं आप लोगों को लगभग पितृपक्ष महीने से मैंने शुरू किया था श्रीमद् भागवत कथा का एकादश स्कंद का एक अध्याय सुनाना। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको कथा सुना रहा हूँ। पिछले दिन मैंने ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि यदु राजा और अवधूत दत्तात्रेय के बीच में क्या संवाद हुआ, क्यों यदु जी ने कहा प्रश्न पूछा कि आप अवधूत दत्तात्रेय जी से कि आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं, स्वच्छंद विचरण कहते हैं रहते हैं, ना आपके वस्त्र है, दिगंबर रूप में घूमते रहते हैं आनंद से, इसका कारण क्या है। तो अवधूत दत्तात्रेय जी उनको इसका कारण अपने 24 जो गुरु हैं बताते हैं कि मेरे 24 गुरु हैं, उनसे मैंने जो जो शिक्षा ग्रहण की उसी कारण से मैं स्वतंत्र रूप से विचरण करता हूँ और आनंद में रहता हूँ, परम आनंद की अनुभूत करता हूँ और नित्य प्रति परमात्मा अनुभव करता हूँ। तो उसमें कथा गुरुओं की अपने सुनाते जाते हैं। तो उसमें कहते हैं आगे अवधूत दत्तात्रेय जी भृंगी को अपना गुरु बताते हैं, भृंगी कीड़े को, और भृंगी कीड़े से उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की वो बताते हैं कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भय से आप परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं और परमात्मा में एकाग्रता से ध्यान लगा लेते हैं तो आप परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे। राजन, एक शिक्षा मैंने भृंगी कीड़े से सीखी, क्योंकि जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा वैसे उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में तद्रूप हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो, यह शरीर मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग की शिक्षा देता है
और मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यह निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है और बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है और वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। इतना बढ़िया सुंदर बताया। आगे कहते हैं अवधूत दत्तात्रेय जी कि राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग हो गया और मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और ना कहीं अहंकार ही है। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के पूर्वर राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय जी की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। यहाँ पे 9वां अध्याय एकादश स्कंद का समाप्त हो रहा है। आगे 10वां अध्याय है जिसमें लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। इसको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करें कि जगत के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों
मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करें। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए। वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो। गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो। कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे। सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बातें न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर, मन, बुद्धि आज 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य है, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। यहीं पे बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो कथा का यहीं पे विश्राम करते हैं। आइए भगवान का थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। बोलो भक्त और भगवान की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्व के राधिके, हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुरुनिधे दामोदर प्रेस, हे श्री ललितादि के प्रिय सखी प्राणादि के, पाहि माम शरणागतम, पाहि माम शरणागतम, पाहि माम शरणागतम।